तो देखते हैं ट्रेन हमारी कब पहुंचती है। यहाँ पे अभी कोई उठा नहीं है, चढ़ने पे थक गई थी। मुझे साफ साफ हिमालय दिखाई दे रहा है। क्या हुआ, कैफे बंद क्यों है? रात के बज रहे हैं 12:30 और यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि मेरी ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है। रेल यात्री की ट्रेन जो है उसका रूट डाइवर्ट दिखा रहा है। पूछताछ में पूछ के आई हूँ, पता चला है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आने वाली है। तो होप फॉर द बेस्ट। नींद के मारे मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। ट्रेन 2 घंटे लेट आई थी, तो शायद आगे भी ट्रेन लेट पहुंचेगी। तो देखते हैं ट्रेन हमारी कब पहुंचती है। ऐसा लग रहा है मानो भागती हुई ट्रेन के साथ जीवन की सारी मुश्किलें पीछे छूट गई हैं। ट्रेन को बाय बाय बोल के चेहरे पे अच्छा सा हल्का सा मेकअप लगा के तैयार होके बैग पैक करके मैं चल पड़ी हूँ अपने अगले सफर की ओर। हम पहुंच गए हैं नजीबाबाद। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आप डायरेक्ट कोटद्वार जा सकते हैं। मैं आई हूँ लखनऊ से, तो मैं हरिद्वार ना जाके मैं उतर गई हूँ नजीबाबाद में। यहाँ से कोटद्वार लगभग 23 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वहाँ से फिर लैंसडाउन के लिए बस या टैक्सी मिलेगी। तो हम पता करते हैं कि शायद हमें नजीबाबाद से ही कुछ मिल जाए जो डायरेक्ट हमें ले जाए लैंसडाउन। के बाहर निकलते ही भगवान के दर्शन हो गए हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे कोटद्वार के लिए बस मिल गई है। अब लड़कियों को सबसे बड़ी मुश्किल होती है वॉशरूम की। अभी मैंने किसी तरह पूछते पूछते वॉशरूम तक एक्सप्लोर कर लिया है और बस फ्री होके जा रही हूँ। अब टैक्सी चाहिए मुझे लैंसडाउन की। मैं उसके पहले कुछ खा लेते हैं या फिर देखते हैं कि पहले क्या किया जा सकता है, क्योंकि भूख भी लग रही है और लैंसडाउन पहुँचने की जल्दी भी है। ये है कोटद्वार का बस स्टैंड और मुझे यहीं से बस पकड़नी है। साथ पता चला है कि दरिया खाल जाना है। भाई दरिया खाल जाना है। अब ये दूसरा चेंज है दरिया खाल के लिए और मुझे कहा गया वहाँ से लैंसडाउन की टैक्सी मिल जाएगी। बस एकदम से पूरी खाली थी, धीरे धीरे करके बैठ रहे थे। मुझे मिल जाती है फ्रंट सीट और मैंने कब्जा जमा ही लिया है। इसके बाद बस चल पड़ती है और बस में मैं थक के सो जाती हूँ। बस ने मुझे उतार दिया है डेरा ख्याली मोड़ पे। ये मोड़ है, एक रोड उधर जाती है, एक रोड इधर जाती है और ऊपर ये सारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। ये बहुत महंगे हैं और सस्ते होटल्स के लिए या अच्छे रिजॉर्ट्स जो भी घूमने फिरने के यहाँ पे पॉइंट्स हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा और मार्केट यहाँ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मेरे पीछे का व्यू देखिए, बहुत खूबसूरत है ना। देखिए इसी रोड पे कन्वेंस मिलेगा, तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक हो जाता है कि जल्दी जल्दी आपको ना कन्वेंस नहीं मिलता। मैं लोकल कन्वेंस का वेट कर ही रही थी, तभी मुझे दिख जाते हैं ये जनाब। इन्होंने मुझे फ्री लिफ्ट ऑफर की है। थोड़ी देर सोचने के बाद फाइनली मैंने इनके लिफ्ट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और पहुंच गई हूँ लैंसडाउन के मेन मार्केट। यहाँ पे मैंने होटल में चेक इन किया है। फ्रेश होके तैयार होके निकल पड़ी हूँ लैंसडाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले पहुंची हूँ सेंट मैरी चर्च और ये यहाँ के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। यहीं पे पास में है एक बहुत फेमस ट्रेवल कैफे और ये अंदर होके थोड़ा सा जाता है। कच्ची पगडंडियां पार करते हुए मैं पहुंचती हूँ कैफे के पास, तो देखती हूँ कि कैफे तो आज बंद है। मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता है और बड़े ही बेमन से मैं वापस चल पड़ी। मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि जो सोच के मैं आई थी वो तो पूरा हुआ नहीं। बस डर लग रहा है कहीं कोई लेपर्ड या लॉयन ना आ जाए। सॉरी लॉयन नहीं, टाइगर। इन जंगलों में टाइगर और लेपर्ड होते हैं। फिर वैसे भी आसपास का जो एरिया है कोटद्वार से लगा हुआ वो टाइगर रिजर्व में आता है। लैंसडाउन घूमने के सफर में मैं पहुंच जाती हूँ टिपिन टॉप पॉइंट। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है और अगर मौसम साफ रहा तो हिमालय की चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। अगले सफर में मैं पहुंची हूँ संतोषी माता के मंदिर। ये टिपिन टॉप पॉइंट के पास में ही है। ये यहाँ के पुराने और फेमस मंदिरों में से एक है। जो टिपिन टॉप पॉइंट आता है वो यहाँ जरूर घूमने आता है। जैसे ही बादल हट रहे हैं ना, वैसे ही हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं।
मुझे पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। कैमरे में ये व्यू नहीं आ रहा है ना, तो आपको देखने के लिए लैंसडाउन तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत व्यू है। और सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है और जो ये पूरा फॉग है ना, ये पूरा साफ हो जाता है। तो पूरा जो सभी प्लेसेस देखने के बाद मुझे देखना है सनसेट। अभी तक इस सनसेट को मैंने सिर्फ पिक्चरों में देखा था, लेकिन आज मैं इसको रियल लाइफ में देखने वाली हूँ। लोकल बेकरी से केक लेने के बाद मैं चल पड़ी हूँ सनसेट देखने के लिए। और यहाँ का सनसेट ना बहुत प्यारा है, मेरा बिल्कुल हटने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये जो विंटर लाइन है, जैसे जैसे शाम गहरी होगी वैसे वैसे ये भी उतनी डार्क होती जाएगी। और ये देखिए इसका रियल व्यू। लौटते हुए मेरी दोस्ती होती है शेरू से, और यहाँ पे 8-9 बजे एकदम सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर मूवमेंट बहुत ज्यादा होते रहते हैं। सुबह के 5 बजे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कल मुझे बताया यहाँ भैया ने, यहाँ पे एक लेपर्ड देखा जा रहा है और पास के जंगलों में एक टाइगर मूवमेंट भी हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे डर लगा कि मैं पता नहीं उठ के जाऊँ और मुझे टाइगर लेपर्ड से सामना ना हो जाए। तो उनका कहना ये था कि आप कहीं भी जाइएगा बट अकेले मत जाइएगा। दिन निकलने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ मॉर्निंग सनराइज तो हो चुका है, शायद मैं थोड़ा लेट हो गई और यही कॉटेज में बैठ जाती हूँ मैं बुक पढ़ने के लिए। ऐसे बैठ के बुक पढ़ना हमेशा से मेरा सपना रहा है और फाइनली आज वो पूरा हो गया है। किताब, नज़ारे और मैं, मुझे मिलते हैं यहाँ पे अंकल। इनसे बहुत सारी बातें करने के बाद यहाँ की कहानियाँ सुनते हुए मैं वापस चल रही हूँ होटल की तरफ। रास्ते में मुझे मिलता है ये प्यारा सा डॉगी और बस मैं होटल पहुँचने वाली हूँ। वहाँ जाके मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है, नहा के तैयार होके मैं पहुँच गई हूँ गुरुद्वारे। भगवान की शरण में जाना मुझे हमेशा से सुकून देता है, भले ही वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बस मुझे भगवान चाहिए होते हैं। लैंसडाउन उत्तराखंड का एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर हिल डेस्टिनेशन है। मैं जा रही हूँ इसे आगे घूमने के लिए और पहुँच गई हूँ भीम पकोड़ा। यहाँ पे जो चट्टानें रखी हुई हैं इनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इन्हें अपने दोनों हाथों से हिलाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं हिलती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें एक फिंगर टिप से हिलाते हैं तो ये सच में हिलती है। और ये लैंसडाउन का सबसे बेस्ट सनराइज और सनसेट पॉइंट है। मैंने मिस कर दिया, जो पता ही नहीं था। मैंने शाम को देर तक आती और मॉर्निंग में जल्दी आ जाती। लैंसडाउन के बारे में मैंने अभी तक जितना देखा, सुना और पढ़ा था, ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वापस लौटते हुए मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, तो यहाँ बैठ के मैंने खाई है गढ़वाली थाली। मैम ये जख्या आलू है, ओके, ये चेसू है, ये खीर है झुमरे की, और ये फानू है आपका, ओके, और ये भांग की चटनी है, ये लैंडोन चॉकलेट है, और ये मंडवे की रोटी है, ओके, और राइस लोकल राइस है, प्लेन राइस है, ओके। खाना बहुत टेस्टी था। लंच के बाद मैं निकल पड़ी हूँ भीमताल घूमने के लिए। चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में बनी हुई ये झील सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ट्यूसडे को ये बंद रहती है। मैंने बाहर से देखा है और निकल पड़ी हूँ उत्तराखंड घूमने के लिए। छोटे छोटे से घर जो बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बने हुए थे, इनसे आगे निकलते हुए मैं पहुँचती हूँ लोकल शॉप पे, जहाँ से मैंने थोड़ी सी की है शॉपिंग। लोकल दाल ली है और लिया है पहाड़ी नून। शॉपिंग करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ होटल और दिन भर की थकी होने की वजह से मैं जल्दी सो जाती हूँ। अगली सुबह देखती हूँ कि मेरे तो चारों तरफ फॉग ही फॉग है। मैं छाता लेके जा रही हूँ क्योंकि अगर छाता लेके नहीं जाऊंगी तो भीग जाऊंगी और मुझे बस शाम को ना कोटद्वार निकलना है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना गढ़वाली म्यूजियम बच गया देखने के लिए, तो उसे देख के बस पकड़ के निकल लूंगी। बारिश और धुंध ने लैंसडाउन की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। मुझे तो सामने और मेरे पीछे देखिए इतना फॉग है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी अंदेशे में जा रही हूँ गूगल मैप को फॉलो करते हुए। पता नहीं मैं सही मुड़ रही हूँ गलत मुड़ रही हूँ, बस ये पता है कि मैं जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। वॉर मेमोरियल म्यूजियम देखने के बाद मैं बाहर आती हूँ, क्योंकि अंदर फोटो खींचना और वीडियो बनाना सिक्योरिटी पर्पज से अलाउ नहीं था। बाहर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आराम से वीडियो फोटो ले सकते हैं। मैंने फाइटर प्लेन को पहली बार इतने पास से देखा है और वापस आके होटल से सामान उठाया है और निकल पड़ी हूँ अपने अगले सफर की ओर।
मैंने टैक्सी में फ्रंट सीट पहले ही बुक कर ली थी, जिससे मैं आराम से अपने फोटो वीडियो शूट कर सकूं। तभी शुरू हो जाती है बारिश, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सफ़र को एंजॉय कर रही हूँ, बारिश को एंजॉय कर रही हूँ, साथ में ये प्यारे से पहाड़ और ये खूबसूरत से नज़ारे मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बस यहीं रह जाऊँ, उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, बारिश में भीगते हुए, ये खूबसूरत से व्यू देखते हुए मैं पहुंच गई हूँ कोटद्वार। वहाँ पे भी हो रही है बारिश। लोकल बस का वेट कर रही हूँ और उसमें बैठ के मैं जा रही हूँ वापस नजीबाबाद की तरफ, जहाँ से मुझे अपनी अगली ट्रेन पकड़नी है। दादी बहुत हैरान है मुझे अकेला घूमता देख के और पूछ रही हैं, कहाँ तक जाओगी बिटिया। आ गई है मेरी ट्रेन, चलते हैं अपने सफ़र की ओर।